ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का मामला है सर, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं, ये बात सच है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि जब मैं पेट्रोल पंप पर गाड़ी में अपनी तेल भरवाने गया तो उनसे मैंने जनरली पूछा, जो पेट्रोल पंप पर तेल भरते हैं, कि भैया इसमें इथेनॉल कितना परसेंट आ रहा है मिक्स। तो उन्होंने बोला नहीं पता सर हमको। हमने कहा अरे क्यों, आपको पता नहीं है भाई? आपको पता होना चाहिए, आप पेट्रोल पंप पे तेल डाल रहे हैं गाड़ियों में। तो कह रहे हैं नहीं पता हमको। तो हमने कहा मैनेजर को बुलाइए अपने। तो कह रहे हैं नहीं मैनेजर भी नहीं है और उन्हें भी नहीं पता है। हमने कहा उन्हें कैसे नहीं पता? तो कह रहे हैं कि जो इनवॉइस आती है उसमें लिख के ही नहीं आता कि एथेनॉल कितना परसेंट मिलाया जा रहा है। मतलब बहुत शॉकिंग है ये सुनकर। मेरे पास उस समय इतना एक्सेस नहीं था कि मैं कैमरा निकाल के रिकॉर्ड कर पाऊं, नहीं तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता भी कि सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। जब 2023 से पहले की जो मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियां हैं वो E10 सपोर्ट करती हैं, तो उसमें अगर E20 डाला जाएगा तेल तो जाहिर सी बात है ना कि उसका इंजन वर्क नहीं करेगा, गाड़ी खराब हो जाएगी। और ऐसे ही जब ट्विटर पर एक व्यक्ति पूछता भी है अपनी इंश्योरेंस वाली कंपनी से कि सर अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है इंजन से रिलेटेड या तेल डालने की वजह से, तो क्या इसका क्लेम मिलेगा? तो इंश्योरेंस एजेंसी ने बोला कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाद में ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया जाता है। सरकार का कहना था कि जब एथेनॉल मिक्स किया जाएगा तो डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे, लेकिन क्या कम हुए ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और एथेनॉल बनता किससे? शुगर केन से। और शुगर केन की प्रोडक्शन कितनी है, वो कहां से मैनेज किया जा रहा है, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और चलिए ठीक है वो मैनेज भी किया जा रहा है, तो पेट्रोल के प्राइसेस कहां कम हुए? क्योंकि एथेनॉल जितना मिलाया जाएगा उतना गाड़ी के एवरेज की इफिशियंसी कम होगी। तो इससे आम पब्लिक का क्या फायदा हो रहा है? पैसा तो उतना ही पे करना पड़ रहा है पेट्रोल डीजल का, और गाड़ी का एवरेज भी कम हो रहा है। यानी इफिशियंसी गाड़ी की कम हो रही है सेम प्राइस में, जितना अगर पहले 1 लीटर तेल में गाड़ी 10 किलोमीटर जा रही है तो अब 7 ही 8 चल रही है। तो इससे फायदा कैसे हो गया? मतलब कुल मिलाकर आम जनता के लिए ना प्राइस कम हुए, सरकार कह रही है कि प्राइस कम होती, इंश्योरेंस कंपनी कह रही कि नहीं इस पे क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो आम जनता क्या करे सर, जरा ये बताइए। मतलब साफ है ना कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है इसमें। पेट्रोल पंप वाले इस पर खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, सरकार भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जी के बेटों का ये एथेनॉल प्लांट है जो एथेनॉल बना रही है। तो अगर मोदी जी ये कहते हैं कि ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, तो फिर सवाल इस पर तो उठेगा और जनता पूछेगी भी कि ये क्या है भाई। और आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, आपकी कोई भी राजनीतिक विचारधारा हो, जब आम जनता की जरूरतों पर संकट आता है तो सवाल आप भी उठाना शुरू करिए। जो जेन्युइन इशू है उन पर तो बोलना शुरू करिए सर, और उस पर तो सवाल उठाइए ना कि एथेनॉल जब मिक्स किया जा रहा है तो उससे फायदा क्या हो रहा है, आउटकम क्या है उसका। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चीजें किसी की तरफ से क्लियर ही नहीं की जा रही, ना सरकार की तरफ से, ना इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से, और ना ही इस पर ऑफिशियल्स बहुत खुलकर कुछ बोल रहे हैं। तो क्या इसमें बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इस पर नितिन गडकरी जी को खुद क्लियर करना चाहिए जनता के सामने आकर, क्योंकि इनकी छवि पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अमूमन इनको अच्छे नेताओं में गिना जाता था जो अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं, पर अब इस पूरे मामले ने इनकी छवि पर भी सवाल उठा दिए हैं कि आखिर बेटों की कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए क्या देश की जनता के साथ गद्दारी की गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।